पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा शांति की बातें बेकार है। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों 140 करोड़ भारतीयों का असदुद्दीन अवैसी ने दिल जीत लिया है। हर कोई असदुद्दीन अवैसी की तारीफ़ कर रहा है। यहाँ तक कि जो लोग असदुद्दीन अवैसी को बुरा भला कहते थे, आज वही लोग असदुद्दीन अवैसी के कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई सच्चा पक्का देशभक्त हमारे भारत के अंदर है तो वो अवैसी है। जी हाँ, अवैसी साहब ने किस तरह से बेबाक आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से लगातार असदुद्दीन अवैसी जो है पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे रहे थे और यहाँ तक कह दिया है कि इंटरनेशनल भिखारी है, भीख मंगा है, पाकिस्तान नंगा भूखा है। और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान है जहाँ पर आतंकवादियों के धंधे चलते हैं। और भी बहुत सारी बातें असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस इंडिया पाकिस्तान के जंग के बीच कही है जो कि लोगों के दिल को छू गई है ये बातें। और हर कोई असदुद्दीन अवैसी को यानी सलाम अर्ज़ कर रहा है, सैल्यूट पेश कर रहा है और असदुद्दीन अवैसी को लेकर प्राउड फील कर रहे हैं कि वाकई में असदुद्दीन अवैसी इस भारत देश का देशभक्त यानी व्यक्ति है। तो दोस्तों आइए अब मैं आप लोगों को शुभंकर मिश्रा जी का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी को लेकर उन्होंने काफ़ी बातें कही है। तो आइए सबसे पहले शुभंकर मिश्रा जी का ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। पाकिस्तान को लेकर ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा शांति की बातें बेकार है। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस बार ओवैसी ने सरकार के सेना के कदमों की तारीफ की। कहा हमारी सेना आतंकवादियों को सही जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पाखंड को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने दरअसल अपने सैन्य ऑपरेशन को बुनियान अल मसरूस नाम दिया था जो कुरान से लिया गया था। ओवैसी ने इसे झूठ का ढोंग करार दिया। कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 हमले के बाद मुसलमानों को अमेरिका में बेचा, पुंछ में मासूमों को मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए। इन्हें इस्लाम की बात करने का कोई भी हक नहीं है। इनकी ये बातें पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ओवैसी यही नहीं थमे। ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा जो IMF से 1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है, क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में ये बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी। कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं। मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो।
भारतीय मुसलमानों के सामने जब ओवैसी ने बातें कही तो ये देश को एकजुट करने वाली बात थी और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को सलाम है। ओवैसी ने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों से कहा कि सुनो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराया, लोकतांत्रिक भारत चुना। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान वो है जो दुनिया भर में जुल्म करता है, बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारता है। हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अलग हैं। ओवैसी की तरह एक और नेता उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो कुछ कहा वो भारत को मजबूत करने वाला था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कश्मीर को लेकर ऐसी आवाज उठाई जो इस्लामाबाद तक को दहलाने वाली थी। जिस संयम, जिस ताकत, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने बात रखी, यकीन मानिए इससे भारत को मजबूती मिली। कई बार दुनिया कश्मीर को भारत से अलग करके देखती है, कई बार दुनिया कश्मीर के लोगों की बातों को हाईलाइट करने की कोशिश करती है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही वो भारत को मजबूत कर रही थी, पाकिस्तान को कमजोर कर रही थी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर और भारत की आवाज बनते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि साहब आप तो जांच करने से इंकार कर रहे थे, आप शहबाज शरीफ जांच की नौटंकी क्यों करते हैं। सीज फायर को लेकर कहा कि यह अच्छा कदम है, काश पहले हुआ होता, जिंदगियां बच जाती। लेकिन यह भी कहा कि शांति तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर सीमा पर रोक लगाएगा। कश्मीरियों की फिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरियों की जान की हमें परवाह है और पाकिस्तान उसको लेना चाहता है। सबसे बड़ी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर के मसले पर फिर से बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसे कोई बाहरी ताकत मुद्दा नहीं बना सकती। उनकी ये बात कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा होने का गर्व दिखाती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि कश्मीर भारत का है। उनकी ये बात दुनिया को एहसास कराती है कश्मीर भारत का है। उमर आगे बढ़कर कहते हैं कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे डर में जिए। उनकी बातें कश्मीरियों के दर्द को देश तक पहुंचा रही थी। उमर की आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया बल्कि कश्मीरियों को भी यह भरोसा दिया कि वो अकेले नहीं है। उनकी शांति की अपील, जवाबदेही की मांग ने आज पूरे देश का दिल जीत लिया है। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो कश्मीर और कश्मीरियत से आई वो आवाज थी जिसे पूरा देश आज महसूस कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने शुभांकर मिश्रा जी का ये स्पेशल रिपोर्ट देखी है असदुद्दीन अवैसी को लेकर, जो उन्होंने तैयार की है और किस तरह से उन्होंने बताया है कि असदुद्दीन अवैसी जो है रियल देशभक्त है इस भारत देश के। क्योंकि जिस बेबाक तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है हिंदुस्तान के लिए, और जब से आतंकी हमला हुआ है तब से लेकर आज तक वो भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। इस तरह से अपने भाषा में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब असदुद्दीन अवैसी की तरफ से दिया जा रहा है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।